केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को यूपी चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया है, जिसके बाद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि वर्तमान में जो हालात हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, आने वाले समय में एक बार फिर से यूपी में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। सुनिए और क्या कुछ कहा है केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, आपको नई जिम्मेदारी दी गई है, कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं आप? देखिए, जो जवाबदेही मिली है, पहले तो राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनौती नहीं बल्कि आपदा को अवसर में बदलना बखूबी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लोगों ने सीख लिया है। और ये जो चुनाव है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी का व्यक्तित्व, उनका सुशासन, सरकार की पारदर्शिता, विकास आम जन के नज़रों में लोग इस चीज़ को ग्राह्य कर लिए हैं लोग, तो इसलिए आने वाले समय में लोग ये मन भी बना चुके हैं। और जिस तरह से जो पारदर्शिता शासन में उन्होंने दिया है, जो विकास का एक लंबा लकीर उन्होंने खींचा है, और भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर जो भी विकास के काम हुए हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, अनुभवी और बहुत ही लगनशील मेहनती कार्यकर्ता, वो आम जन तक इस बात को भी पहुंचा रहे हैं, पहुंचाए भी हैं और पहुंचा भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, और सबसे बड़ी बात कि हम जो ये जवाबदेही मिली है, जो हमारे टीम लीडर हैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे आदरणीय मंत्री जी, तो एक उनका भी जो उनके द्वारा जो मार्गदर्शन, उनके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से जो जवाबदेही पार्टी ने दिया है, हम सब मिलकर बखूबी उसको निभाएंगे और उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कहीं कोई उसमें शक नहीं है। एक और सवाल मैम, कहते हैं कि देश का रास्ता, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो तमाम विपक्षी दल हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सपा बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, वैसे सब लोग केवल बीजेपी से लड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होने की संभावना है? देखिए, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का ये एक लक्ष्य है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में पहली बार जब उनको नेता चुना गया, तो उसी समय ये उनका एक संकल्प था, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, अंत्योदय। और उन्होंने उन्होंने ये कहा भी था कि ये सरकार गरीबों को समर्पित है, आम जन को समर्पित है। तो निश्चित रूप से वैसे लोग जो आज तक जो नीचे रहने वाले अंतिम पायदान के लोग थे, उनका अनदेखा किया। बरसों बरसों तक उनकी सरकार रही, लेकिन कभी उनको ध्यान नहीं गया कि विकास की किरण उन तक भी पहुंचनी चाहिए। उन माताओं बहनों की भी इच्छा है कि हमारे घर में अब धुआं न हो, धुआं में हम खाना न पकाएं, गैस हमारे घर में भी हो, शौचालय हमारे घर में भी हो, ये उनकी भी अपेक्षा थी। लेकिन किसी ने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से उन्होंने इस बात को रखा, और सिर्फ ये एक संकल्प मान के नहीं, बल्कि ये उनका एक नेतृत्व, उनका व्यक्तित्व कि उन तक पहुँचे, इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी प्रेरित किया। और आज हर लोग भारत सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं, उस काम को नीचे तक पहुंचाने में हमारे हर कार्यकर्ता काफ़ी लगन के साथ, मेहनत के साथ वो उन तक पहुंचते हैं, और इस काम को भी पहुंचाया गया विकास। तो इसलिए हर लोग इस बात को मान गए हैं कि देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, देश का विकास आदरणीय मोदी जी के हाथ में है, मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। तो इसलिए लोग इस चीज़ को मानते हैं, और इसी को मानते हुए 14 के बाद 19 में, और फिर अभी उत्तर प्रदेश, और फिर आप देखेंगे आगे चुनाव में भी निश्चित रूप से जनता ये तय कर चुकी है, जनता ये मन बना चुकी है, जनता ये जानती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही देश आगे बढ़ सकता है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुमित के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.